Bismillahirrahmanirrahim. Today I am going to discuss cell organelles. In previous video, इससे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें मैंने साइटोप्लाज्म की बात की थी कि साइटोप्लाज्म होता क्या है। यानी पहले देखा प्रोटोप्लाज्म क्या है, फिर प्रोटोप्लाज्म में साइटोप्लाज्म, फिर साइटोप्लाज्म में साइटोसोल और साइटोजेल, और देन फिर साइटोप्लाज्म के फंक्शंस। अब आज हमने जो है ना वो जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है सेल ऑर्गेनेलिस। अब ऑर्गेनेलिस जो होती हैं ना वो यूकैरियोटिक सेल में पाई जाती हैं, साइटोप्लाज्म में, यूकैरियोटिक के साइटोप्लाज्म में। हाईली ऑर्गेनाइज्ड डिस्क्रीट, डिस्क्रीट का मतलब होता है एक अलग से, एक सेपरेट से जो है ना वो स्ट्रक्चर्स होते हैं जो स्पेसिफिक फॉर वेरियस सेलुलर फंक्शन, जिनके सेल के वो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं, इनको सेल ऑर्गेनेलिस कहते हैं। तो यहाँ तक ये जो है वो सेल ऑर्गेनेलिस की डेफिनेशन है कि साइटोप्लाज्म में एक अलग अलग ऑर्गेनाइज्ड डिस्क्रीट का मतलब होता है, ठीक है, अलहदा यानी सेपरेट स्ट्रक्चर्स होते हैं जो एक खास सेलुलर फंक्शन के लिए स्पेसिफिक होते हैं, उनको सेल ऑर्गेनेलिस कहते हैं। ये सेल ऑर्गेनेलिस जो है ना वो मोस्टली मेम्ब्रेन के अंदर इनक्लोज्ड होती हैं। कुछ जो है ना वो इनमें सिर्फ राइबोसोम वगैरह को छोड़ के उनके अराउंड जो है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, बाकी जितनी भी हैं उनके अराउंड मेम्ब्रेन होती है। अब इनमें जो मेम्ब्रेन वाली है, द ऑर्गेनेलिस इन द साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स आर, अब जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसको शॉर्ट फॉर्म में ईआर भी कहते हैं। देन राइबोसोम्स है, राइबोसोम्स अब जो है ना वो नॉन मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली है, यानी इसके अराउंड मेम्ब्रेन्स नहीं होती। फिर गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स लाइसोसोम्स हैं, परऑक्सीसोम्स हैं, ग्लाइऑक्सीसोम्स हैं, वैक्यूल्स हैं, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट हैं। तो ये सारी जो है ना कुछ ऑर्गेनेलीज हैं जो पाई जाती हैं सेल में। अब हम जो है ना इनमें से एक को सबसे पहले देखते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। अब जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, शॉर्ट फॉर्म इसको ईआर से रिप्रेजेंट करते हैं। अब सबसे पहले तो ये होती क्या है, इसकी डेफिनेशन है कि एन इंटरकनेक्टिंग नेटवर्क ऑफ सिस्टर्नी, सिस्टर्नी क्या होती है, लिगेटेड क्लोज सैक, विच इज जनरली एक्सटेंडेड फ्रॉम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यानी जो न्यूक्लियस है उससे लेके ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक जो है ना वो वहां तक पहुंची हुई होती है। इस तरह जो है ना वो थैली लाइक स्ट्रक्चर, सैक्स लाइक जो क्लोज होती हैं, विच इज जनरली एक्सटेंडेड फ्रॉम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी ये न्यूक्लियर है, इसकी ये मेम्ब्रेन से लेके एक्सटेंडेड टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो सेल की बाहर वाली यूनिट होती है उस तक जो है ना ये एक्सटेंडेड होती है। यानी ये जो है ना वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और अंदर जो है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये, ठीक है। तो यहाँ से ये यहाँ तक एक्सपेंड हुई होती है, इसलिए इनको कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म ऑफ ऑल यूकैरियोटिक सेल इज कॉल्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कि एक जो यूकैरियोटिक सेल है, यूकैरियोटिक सेल कौन सा होता है, वो सेल जिसमें ट्रू न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बॉडीड ऑर्गेनेलिस प्रेजेंट होती है। तो ये एक मेम्ब्रेन बॉडीड ऑर्गेनेलिस है जो जिसमें सिस्टर्नीज होते हैं, सिस्टर्नी इंटरकनेक्टेड सिस्टर्नी, जो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन यानी न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन से लेके प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक एक्सटेंड हुई हुई होती हैं, फैली हुई होती हैं। इनको कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और शॉर्ट फॉर्म जो है इसकी वो है ईआर। अब ये दो तरह की होती हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब हम इन दोनों में डिफरेंट देखते हैं कि डिफरेंस क्या होता है। पहले तो एक और चीज उसने बताई कि एक सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, इट्स सर्टेन सेल्स, कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ, ये तो बड़ी टाइप्स होगी इसकी, रफ और स्मूथ। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी रफ ईआर, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक यानी स्मूथ ईआर। मोस्ट सेल कंटेन बोथ टाइप्स ऑफ ईआर, होwever ज्यादातर जो मोस्ट सेल है उनके पास दोनों तरह की होती हैं, लेकिन होwever कुछ जो सेल्स हैं, होwever यानी कुछ सेल्स हैं, सम सेल जिस तरह स्केलेटल मसल सेल्स हैं, जिस तरह हमारी बॉडी के मसल्स में है, उनके पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ना वो होते हैं। वेयर दीज आर कॉल्ड सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी जब हमारे मसल में जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होंगे उनको सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे। तो ये जो है ना एक समझ लें कि इसकी थर्ड नेम जो है ना उसको दिया हुआ है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक को ही दूसरा नाम उसने दिया हुआ है कि बहुत ज्यादा होते हैं, हैव मोर, जब ये मोर होंगे तो इनको आप सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे मसल में। तो अब देखते हैं रफ और एंडो जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसमें क्या डिफरेंट होता है। अब जो रफ है उनको रफ इसलिए कहते हैं क्योंकि उनके साथ अटैच होते हैं राइबोसोम्स। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हैज राइबोसोम्स अटैच्ड टू द साइड्स facing by cytoplasm have rough appearance under electron microscope, क्योंकि इनके साथ राइबोसोम्स अटैच होते हैं। अब राइबोसोम जो है वो ग्रेन लाइक स्ट्रक्चर है चाइनी, तो वो उसके साथ अटैच होने की वजह से जब उसको अंडर माइक्रोस्कोप देखा जाता है
जब एक माइक्रो उस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, तो वो रफ नजर आती है, ठीक है, खुरदरी सी नजर आती है, इस वजह से उसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। अब ये थी इसकी डेफिनेशन कि इसको रफ क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसके साथ जो राइबोसोम वगैरह हैं वो अटैच होते हैं, ग्रेन लाइक स्ट्रक्चर्स, जिसकी वजह से वो रफ अपीयर होती है हमें, तो हम उसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। अब दूसरी चीज है, इसका फंक्शन क्या होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। तो ये मेनली कंसर्न जो है ना इसका, जो इसका ताल्लुक है वो विद द इवेंट्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस जो होती है, जो प्रोटीन की तैयारी है, जो प्रोटीन बनने का अमल है, ट्रांसलेशन के थ्रू, यानी होता है ना ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन, यानी डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन, तो वो जो ट्रांसलेशन है उसके साथ इसका कंसर्न होता है, क्योंकि ये एसोसिएट होती है एसोसिएशन ऑफ राइबोसोम्स, और राइबोसोम्स को कहा जाता है प्रोटीन फैक्ट्रीज। ये प्रोटीन बनाने में राइबोसोम जो है वो अहम रोल अदा करते हैं। होवर देयर प्रेजेंस इन द सेल आल्सो प्रोवाइड ए मैकेनिकल सपोर्ट टू द सेल। और ये दूसरा फंक्शन क्या है कि ये एक तो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड भी करती है। पहले नंबर पे है कि ये प्रोटीन सिंथेसिस करती है, और दूसरे नंबर पे ये प्रेजेंस होने की वजह से मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करती है सेल। तो ये थी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और उसका फंक्शन। दूसरी चीज है जी, जो दूसरी इसकी टाइप है वो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये जो है ना कंटिन्यू विद द आर ई आर, ये भी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ कंटिन्यू जारी रहती है। सिंस राइबोसोम्स, इसका स्मूथ होने की वजह ये है कि राइबोसोम्स इसके साथ अटैच नहीं होते, ये इस राइबोसोम्स के बगैर होती है, इस वजह से ये हमें स्मूथ नजर आती है। जैसे ये देख लें कि अब ये थी रफ, ये देखें रफ, इसके साथ ये देखें छोटे छोटे ग्रेन लाइक स्ट्रक्चर अटैच है। ये है स्मूथ, इसके ऊपर कोई स्ट्रक्चर नहीं है, ये जो है, ये इसलिए इनको स्मूथ कहा जाता है। अब ये देखते हैं स्मूथ जो है ना, ये भी कंटिन्यू से आगे उससे चलती रहती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, इसके साथ इसके ये स्मूथ अपीयर होती है, क्योंकि इसके साथ राइबोसोम अटैच नहीं होते। इस वजह से जब हम इसको अपीयरेंस इसके अंदर जो माइक्रोस्कोप के नीचे हम इसे देखेंगे तो ये हमें स्मूथ नजर आएगी। अब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो वेरियस फंक्शंस हैं, मुख्तलिफ फंक्शन हैं मेटाबॉलिक प्रोसेस में, जैसे ये मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स भी करती है, यानी उसकी मेटाबॉलिज्म भी करती है कार्बोहाइड्रेट्स की। डिटॉक्सिफिकेशन, कि हमारी बॉडी में अगर कोई पॉइजन वगैरह या इस तरह कोई इंटर हो गया तो उसकी ये डिटॉक्सिफिकेशन भी करती है। दूसरा इसका ये फंक्शन होता है। पहला ये हो गया कि ये मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट करती है। दूसरा ये डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ करती है, जो ड्रग्स होते हैं या पॉइजन जो स्पेशली हमारे लिवर सेल वगैरह में जो है वो इंटर कर देते हैं। फिर है ये सेंसिस ऑफ लिपिड्स करती है, सेंसिस ऑफ लिपिड करती है, यानी तीसरा फंक्शन है इसका। पहला कि मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, दूसरा डिटॉक्सिफिकेशन, तीसरा सेंसिस ऑफ लिपिड्स, ये भी इसका फंक्शन होता है, जिसमें ऑयल्स हैं। अब लिपिड्स में ऑयल भी आ सकते हैं, फास्फोलिपिड्स भी आ सकते हैं, एंड स्टेरॉइड्स, ये भी जो है ना वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाती है। अब नंबर 4 पे क्या है जी, कि ये स्टोर भी करती है कैल्शियम आयंस को, ठीक है, कैल्शियम आयंस को ये स्टोर कर लेती है। और व्हेन रिलीज्ड कैल्शियम आयंस ट्रिगर जो है कंट्रैक्शन ऑफ द मसल, तो ये मसल की कंट्रैक्शन में भी अहम रोल अदा करती है, क्योंकि जो है ना वो स्मूथ, हमने ऊपर पढ़ा है कि वो जिसमें ज्यादा पाए जाए उसको सर्मोप्लाज्मिक कहते हैं, सार्कोप्लाज्मिक कहते हैं। तो इस वजह से जब ये ज्यादा पाई जाए, ये जब ये कैल्शियम आयन वगैरह रिलीज करेंगी तो जो है ना हमारे मसल कंट्रैक्शन शो करते हैं। अब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी ये ट्रांसपोर्ट करती है जो वेरियस सेलर प्रोडक्ट्स है, उनको सेल के अंदर और सेल से बाहर, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन है नंबर 5। प्रोटीन जो ट्रांसफर की जाती है रफ एंडोप्लाज्मिक से, वो गाल्जी कॉम्प्लेक्स के थ्रू यही स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को प्रोवाइड की जाती हैं। तो अदर जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरह है, रफ एंडोप्लाज्मिक की तरह प्रेजेंस जो स्मूथ है वो भी प्रोवाइड कर रहे हैं, मैकेनिकल सपोर्ट दोनों यानी प्रोवाइड कर रही हैं। उसका फंक्शन क्या था रफ का, एक तो वो सपोर्ट देता है, दूसरा प्रोटीन सिंथेसिस करता है। इसके फंक्शन ज़्यादा हैं स्मूथ के। इसका एक फंक्शन तो ये है कि ये लिपिड की तैयारी करती है, जिन्हें उसमें ऑयल्स, फास्फोलिपिड्स वगैरह आते हैं। डिटॉक्सिफिकेशन करती है, कैल्शियम आयंस को स्टोर करती है, जिन्हें मसल की कंट्रैक्शन में हेल्प करती है, ट्रांसपोर्ट करती है नंबर 4। नंबर 5 पे ये जो प्रोटीन वगैरह बनती है वो फिर गोल्गी कॉम्प्लेक्स से लेके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू दोबारा जो है ना इस तक पहुंचती है। तो देन जो है ना सपोर्ट भी ये प्रोवाइड करती है। तो ये था जो है ना वो स्मूथ और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और इसका फंक्शन। तो इन दोनों के फंक्शन तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम जो है ना वो पढ़ेंगे राइबोसोम्स। वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपकी कोई सजेशन हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिखते हैं। अल्लाह हाफिज़।